Hello class 8. This is the next part of our chapter rational numbers. Now let's start. We have to study additive identity of rational numbers. Page number 14 1.12. Additive identity of rational numbers. Addition with 0. When 0 is added any rational number, the result will be the rational number itself. So we can say that 0 is the identity element for the addition of rational number. यानी कि आप किसी इंटीजर या किसी रैशनल नंबर में जब 0 को ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आपको फाइंड आउट होगा. लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स. 5 + 0 इज इक्वल टू 0 + 5 इज इक्वल टू 5. यानी कि a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a. यानी कि जब भी आप इसमें 0 की वैल्यू ऐड करेंगे किसी रैशनल नंबर में तो आपको हमेशा रैशनल नंबर ही आंसर में मिलेगा. जैसे कि आप 5 + 0 करते हुए आए ना, सेम इट इज़. ज़्यादा उलझने वाली ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन विथ 0. आपको पता है कि जब भी हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमें 0 ही मिलता है. इसीलिए यहाँ पर हम नंबर में यानी कि रैशनल नंबर में भी हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही होगा. लेट्स सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर. यानी कि आप जब भी किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रैशनल नंबर P/Q ही मिलेगा. जिस तरीके से आप हमेशा करते आए हैं कि जब भी हम 2 × 2 करते हैं तो हमें 2 ही मिलता है ना, 3 × 3 करते हैं तो हमें 3 मिलता है. उसी तरीके से रैशनल नंबर में भी जब हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा. एडिटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर. जब हम P/Q को -P/Q से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बुक में आप थोड़ा सा ना उलझें इसीलिए हम इसको नोटबुक में सॉल्व करते हैं. यानी कि P/Q हम यहाँ पर, आपको पता है हम रैशनल नंबर को P/Q वाली फॉर्म में लिखते हैं. तो हम देखते हैं 2/3 हमारा एक रैशनल नंबर है. अब इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, -2/3. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे किस तरीके से, 2/3 प्लस हम यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है इस वाली रैशनल नंबर की, तब हम इनको ऐड करेंगे. तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं. हमने एलसीएम लिया 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 1 = 3 और ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी -2, क्योंकि 2 × 1 = 2. अब आप जैसा कि देखते हैं प्लस माइनस माइनस में डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा और 3 2 - 2 इज इक्वल टू 0/3. तो इसका आंसर हो जाएगा 0. अब हम करते हैं कि जो ये 2 + 3 ये जो है ना P/Q, ये 2/3. अब हम इसको माइनस में ले लेते हैं प्लस 2/3. यानी कि अब हमने इसको वापस से इन्वर्स कर दिया. जो माइनस वाला है उसको हमने प्लस में कर दिया और जो प्लस वाला है हमने उसको माइनस में कर दिया. लेट्स सी एलसीएम लिया 3 × 1 = 3 -2 सेम इट इज़ प्लस 3 × 1 = 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 सेम इट इज़. यहाँ पर हो जाएगा 0/3. -2 को जब आप +2 से सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसीलिए 0. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सॉरी, if P/Q is a rational number and then its additive inverse is -P/Q, if we add P/Q and -P/Q then we get 0. यानी कि हम जब भी इनका इन्वर्स में एडिशन करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर्स. when we multiply a rational number with its reciprocal then we get 1. when multiplication of two numbers is 1 then numbers are called multiplicative inverse of each other. if देखिए let's see 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5.
फाइव फाइव से कट होगा तो हमें वन मिलेगा ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एवरी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर पी क्यू हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज क्यू अपॉन पी, तो हमें इसका आंसर हमेशा वन ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ये आपको थोड़ा सा देखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। डू यू नो एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी अपॉन टू। जैसा कि हमने टू रेशनल नंबर्स निकाले थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर मीन होगा। ठीक है, मीन ऑफ ए एंड बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आप सबको पहले वाली क्लास में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसको आपको इजी गोइंग में सॉल्व हो जाए। सॉरी, इसी क्वेश्चन so let's start. In your book example is given 5 upon 4 bracket small bracket minus 2 upon 8 plus minus 3 upon 5. There are two ways for solve it. Minus 5 upon 4 into first of all see the question. Now we solve from here 5 upon 4 पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स? जिनको नहीं आता वो इस तरीके से निकालें, फिर जिस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 40। कितना आएगा? 40। 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर -10, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या है? माइनस की है। अब क्या होगा कि ये जो प्लस है ना, ये माइनस को ये जो प्लस है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24। वेरी गुड। अब और आपको यहाँ पर हमेशा इस तरीके से एरो लगाना है रेशनल नंबर में, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये बात ध्यान रखना है आपको। -10 और -24 को सॉल्व करेंगे तो -34। जब हम प्लस और प्लस की वैल्यू लिखते हैं ना, ऐसे 2 + 5, तो ये क्या होते हैं? ऐड होते हैं ना। तो यहाँ इसी तरीके से माइनस भी जो होता है ना, जब इस तरीके से आपके सामने आता है तो आप इसको हमेशा ऐड कीजिएगा। ठीक है, -34 अपॉन 40, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको सॉल्व होते हुए दिख रहे होंगे, तो ये बिल्कुल 2 से सॉल्व हो जाएंगे। 2 1 जा 2, कैरी हुआ 1, 2 7 जा 17 पर 7, और हम 40 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय -7 अपॉन 20। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 17 5 जा 35, कितना होता है? या हम इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय -17 अपॉन 4। 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17, -4 4 जा 16। तो हमारा एक साइड से आंसर ये आया। लेट्स सी अदर मेथड।
अब आप क्या करना है, 5/4 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब ये है कि ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड में इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एक फॉर्मूला होता है a इंटू, इस तरीके से a इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, तो आपको a इंटू ए भी करना होता है, और अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस के साइन में भी आपको इस तरीके से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम पहले 5/4 का मल्टीप्लाई -2/8 से भी सॉल्व करेंगे, और फिर उसी तरीके से क्लियर, 5 2 जा 10 माइनस 8 4 जा 32, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी किया है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 5 3 जा 15 माइनस, क्योंकि 3 की वैल्यू माइनस में है, 4 5 जा 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, 32 और 20 का एलसीएम कितना होना चाहिए, कोई बता सकता है? जो 32 की टेबल में भी आए, 20 की टेबल में भी आए, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हुए आए। 2 1 जा 1 और 0 कैरी, 2 1 जा, और ठीक है, ये आना चाहिए आपको। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, तो आपको पहले सभी को इनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 2 4 जा 8, ऐसा नहीं कि 5 और 8 बचा है तो हम डायरेक्ट 5 और 8 से सॉल्व कर दें, नहीं, आपको इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 5। अब ये जितने भी फैक्टर्स आए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 5 जा कितना होना चाहिए, 5 2 जा 10, कैरी हुआ 1, 5 3 जा 15 और हुआ 160, यानी एलसीएम कितना आएगा 160। तो आप यहाँ पर आप राइट कर दीजिए 160। 32 5 जा 160, ऐसा जैसा कि आपने यहाँ देखा है। तो -10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो जाएगा -50 प्लस 28 जा 160, 15 8 जा, 15 8 जा कितना होता है बताइए, 160 होता है, ये कितना होता है 120। वेरी गुड। अब ये जो माइनस है इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, और -50 और -120 हो जाएगा -170 अपॉन 160, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, और -17 अपॉन 60। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपका आंसर है ना, फॉर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, हम इसी को सॉल्व कर रहे थे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका फॉर्मूला है। जब भी आपको इस तरीके से दिखेगा तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है, लाइक दैट। क्लियर। अब इंसर्टिंग द नंबर, ये हम इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा, और आपका जो वर्क है वो है कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3, कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.2 एंड आपको इसके सारे एग्जांपल्स भी, सॉल्व एग्जांपल इसके आपको सारे वॉच करने हैं, और आपको जो सॉल्व नहीं होगा हम इसको
अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय।